Guys, after today's practice, we wanted to proceed today and we learn how to make interrogative sentences of present and indefinite tense. 2 दिन की प्रैक्टिस के बाद आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे. तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं. तो एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस डेट आस्क अ क्वेश्चन. कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जो कि सवाल पूछता है, यानी ऐसे जुमले, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई सवाल पाया जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं. जैसे क्या हम लोग मेहनत करते हैं, क्या वो खाना पकाती है, क्या वो लोग स्कूल जाते हैं, इस तरह के जुमलों को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं. इंट्रोगेट मीन्स सवाल करना. तो गाइज, to understand how to make interrogative sentences will be very easier for you if you remember how to make negative sentences or present and indefinite tense. अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना याद है तो आपके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल कर रहे थे. अगर सब्जेक्ट वाहिद होता है, सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, तो डज नॉट का इस्तेमाल होता है. जैसे शी डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलना नहीं जानती है. तो इसी डज को अगर शुरू में लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा? डज शी नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलना नहीं जानती है. अगर नोट को हटा दे तो क्या हो जाएगा? डज शी नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलना जानती है. तो ये रही सिंगुलर की मिसाल. अब हम दे रहे हैं प्लूरल की मिसाल, यानी जमा की मिसाल. तो गाइस, जैसे वी डू नॉट नो, वी डू नॉट गो टू दिल्ली, हम लोग दिल्ली नहीं जाते हैं. तो इसमें डू नॉट का इस्तेमाल हुआ. इसी अगर डू को अगर शुरू में लेके आ जाते हैं, डू वी नॉट गो टू दिल्ली, क्या हम लोग दिल्ली नहीं जाते हैं. अगर नोट को हटा दे तो क्या हो जाएगा? डू वी गो टू दिल्ली, क्या हम लोग दिल्ली जाते हैं. और एक और मिसाल दे देते हैं, जैसे यू डू नॉट हेल्प अदर्स, तुम लोग दूसरों की मदद नहीं करते हो. तो इसी डू को अगर शुरू में लेके आ जाए, यू से पहले लेके आ जाए, तो क्या हो जाएगा? डू वी नॉट हेल्प अदर्स, क्या तुम लोग दूसरों की मदद नहीं करते हो. और अगर नोट को हटा दें तो क्या हो जाएगा? डू वी हेल्प अदर्स, क्या तुम लोग दूसरों की मदद करते हो. तो इसका मतलब ये हुआ कि डू का इस्तेमाल हो रहा है, डज का इस्तेमाल हो रहा है शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है. डू और डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो गाइस, होप यू अंडरस्टूड व्हाटएवर आई वांटेड टू कन्वे. थैंक्स अ लॉट.